काफी हो जाएंगी, ये अपना उसकी हिले लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। चलो ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता एक रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार एक ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है मादीमुल हया, और बेगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खा ली, फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी, फिर भी भौंक रहा है। तो यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब करें, मैं कुत्ता हूं, आप वली हैं, जन्नत के खाने खाए। अरे 3 दिन ना मिला तो आदमी के दरवाजे पे आके माथा घिसाया, झोली फैलाई, भीख मांगी, मुझसे कसम ले लो मैं कुत्ता हूं, कई मर्तबा 8-8 दिन टुकड़ा नहीं मिलता, कसम ले लो इस दरवाजे के सिवा कभी किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं गया मैं। तजर्बा कर लो, 3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा। सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता, वल्लदी हुआ युतइमुनी व यस्कीन व इदा मरिज़तु फहुव यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, ओ 4 गज जमीन में पड़ने वाले, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाह होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ, सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएगी, 70 राजा
हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा, दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी, तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी, सब्र कर नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है, सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे, 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी।